नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। धर्म चक्र में जानिए वास्तु और मनी प्लांट के प्रभाव के बारे में, साथ ही जानेंगे सपनों का अर्थ क्या होता है और भविष्य में किस तरफ इशारा करते हैं हमारे ये सपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्म चक्र की। चक्र। वास्तुशास्त्र में बताए गए प्रयोग और तरीके बेहद प्रभावशाली होते हैं। वास्तु न सिर्फ आपके घर, ऑफिस और भवनों को खुशहाल बनाने में मददगार होता है, जबकि ये आपके रिश्तों में खुशहाली, सेहत में सुधार भी लाता है। वहीं वास्तु विज्ञान के अनुसार हर पौधे के लिए एक दिशा निर्धारित है। वास्तु विज्ञान में मनी प्लांट का पौधा लगाने के लिए आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व को उत्तम माना गया है। आग्नेय दिशा के देवता गणेश जी हैं और प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है। गणेश जी अमंगल का नाश करते हैं और शुक्र सुख समृद्धि का कारक होता है। तो वास्तु और मनी प्लांट के प्रभाव के बारे में जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज के इस विशेष एपिसोड में हम लोग जानकारी करने वाले हैं कि आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है मनी प्लांट। यूं तो मनी प्लांट बहुत शुभ होता है। मनी प्लांट के बारे में कहते हैं कि मनी प्लांट को लगाना चाहिए। जैसे जैसे मनी प्लांट विकास करता है घर में धन बढ़ता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आर्थिक नुकसान भी देता है मनी प्लांट। ये जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ आज जानिए कि कैसे घर के सदस्यों को विपत्ति से बचाती है मछली। साथ ही ये भी जानेंगे कि घर की दीवार के सहारे क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए बेल और लताओं को। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट का पौधा घर में लगाने से घर में धन का आगमन बढ़ता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता के कारण बहुत से लोग अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, लेकिन मनी प्लांट को लगाने के बाद भी धनागमन में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि कई बार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है। इसका कारण वास्तु विज्ञान में बताया गया है। वास्तु विज्ञान के अनुसार हर पौधे के लिए एक दिशा विशेष तौर पर निर्धारित की गई है। अगर उचित दिशा में पेड़ पौधे लगाते हैं तो वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिलता है, लेकिन गलत दिशा में वृक्षारोपण करने से लाभ की बजाय हानि होने लगती है, यानी नुकसान होता है। वास्तु विज्ञान में मनी प्लांट का पौधा लगाने के लिए आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व को खासतौर पर शुभ माना गया है। यही उत्तम मानी जाती है। आग्नेय दिशा के देवता गणेश जी हैं और उस स्थान के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करते हैं और शुक्र ग्रह जो है सुख समृद्धि में, भोग विलासता में वृद्धि करता है। वह सुख समृद्धि और भोग विलास का ग्रह है, इसीलिए इसे विलासता का कारक ग्रह माना जाता है। बेल और लता का कारक शुक्र होता है, इसीलिए आग्नेय दिशा में मनी प्लांट लगाने से इस दिशा में सकारात्मक प्रभाव और बढ़ता है और उसका आपको लाभ मिलता है। मनी प्लांट के लिए सबसे नकारात्मक दिशा ईशान यानी उत्तर पूर्व को माना गया है। इस दिशा में मनी प्लांट को लगाने पर धन वृद्धि के बजाय आर्थिक नुकसान होने लगता है। ईशान का प्रतिनिधित्व देवता करते हैं भगवान बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति में शत्रुवत संबंध होता है, क्योंकि एक राक्षसों के गुरु हैं तो दूसरे देवताओं के गुरु हैं। शुक्र से संबंधित चीज इस दिशा में होने से निश्चित तौर पर हानि होती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा के लिए सबसे उत्तम अगर कोई पौधा है, सबसे पवित्र कोई पौधा, सबसे उचित पौधा कोई है तो वो है तुलसी का पौधा। इसलिए ईशान की दिशा में मनी प्लांट लगाने की बजाय आप यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाएं। अन्य दिशाओं में मनी प्लांट का पौधा लगाने पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब जानते हैं किस प्रकार आपके घर के सदस्यों को आपको विपत्ति से बचाती है आपके घर में रखी हुई मछली। शीशे का छोटा सा घर जिनमें छोटी छोटी मछलियां तैरती रहती हैं, जिसे हम कृत्रिम रूप से एक्वेरियम कहते हैं। इन्हें देख कर के न सिर्फ बच्चों का मन आता है, उनको बच्चों का मज़ा आता है, बल्कि बड़ों को भी काफ़ी मानसिक राहत मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है। मेरा स्वयं का अनुभव है, अगर कभी मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है तो मैं अपने घर में एक्वेरियम के पास जा कर के बैठ जाता हूँ
और छोटी छोटी मछलियों को उसमें अगर खेलते हुए देखता हूँ तो मन को निश्चित ही बहुत शांति मिलती है। सारा क्रोध, सारी उत्तेजना, जितने नकारात्मक विचार हैं, सब शांत हो जाते हैं। इस प्रकार के छोटे से मछली घर को एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम सिर्फ मन को प्रसन्नता ही नहीं देते, बल्कि फेंग शुई और हमारे अपने भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार इनसे घर के सदस्यों के ऊपर आने वाली विपत्तियां जो हैं टल जाती हैं एवं घर में धन संपत्ति का आगमन निरंतरता के साथ होता रहता है। लेकिन फेंग शुई के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करते हुए एक्वेरियम को यदि रखा जाए तभी इसका समुचित लाभ किसी व्यक्ति को या परिवार को मिल पाता है। एक्वेरियम में मछलियों की संख्या क्या हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका महात्म सबसे ज़्यादा होता है। फेंग शुई के अनुसार एक्वेरियम में मछलियों की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। 8 लाल मछलियां हों अथवा सुनहरे रंग की गोल्डन फिश जिसे कहते हैं। 8:1 का फॉर्मूला है। 8 मछलियां गोल्डन यानी लाल वाली होनी चाहिए और 1 मछली काले रंग की होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की संख्या 9 बताई गई है। संभव है कि इन्हीं कारणों से फेंग शुई में 9 मछलियां एक्वेरियम में रखने की बात कही गई है। जब कभी कोई मछली मर जाए तो उसे एक्वेरियम से तत्काल निकाल देना चाहिए और उसकी जगह पर नई मछली ला करके उसमें डाल देनी चाहिए। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस रंग की मछली मरी हो उसी रंग की नई मछली आप लेकर के आएँ। फेंग शुई के अनुसार जब कोई मछली मरती है तो अपने साथ घर के जो भी सदस्य हैं उन पर आने वाली विपत्तियों को वो अपने साथ लेकर के चली जाती है। इसीलिए एक्वेरियम में मछली के मरने पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको भगवान का ये धन्यवाद करना चाहिए कि आपके ऊपर आने वाली विपत्ति ये जानवर, ये मछलियाँ, ये पशु ले गए। एक्वेरियम की दिशा बहुत आवश्यक होती है। अगर सही दिशा में एक्वेरियम नहीं रखा गया तो इससे आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। एक्वेरियम को पूर्व में या फिर उत्तर में अथवा उत्तर पूर्व में रखा जाना चाहिए। यानी आप इसको ईस्ट में रख सकते हैं, ईस्ट में जगह ना मिल पाए तो नॉर्थ में रख सकते हैं, और अगर ईस्ट या नॉर्थ से बेटर आपको नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह मिल जाती है ईशान कोण में, तो आप इसे उत्तर पूर्व में रखें तो और अच्छा फायदा मिलेगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि अपने शयन कक्ष में और अपने किचन में यानी रसोई घर में एक्वेरियम कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे संपत्ति की हानि होती है, नींद खराब हो जाती है, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति का सामना होता है। प्रेम बनाए रखने के लिए, दाम्पत्य जीवन में और आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड रखना चाहिए। दाईं ओर रखने से घर के पुरुष का मन चंचल होता है और पराई स्त्रियों के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ जाता है। दिशा का निर्धारण करने का तरीका यह है कि घर के अंदर मुख्य द्वार की ओर मुंह करके आप खड़े हो जाइए। जो भाग आपके दाएं होगा उसे दाहिना और जो भाग बायां होगा उसे बायां समझना चाहिए। तो इस प्रकार आपको अपने घर में दिशा का ध्यान करना चाहिए और दिशा का निर्धारण करके ही आपको एक्वेरियम रखना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप अपने घर से निकल रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, तो आपके लेफ्ट साइड में एक्वेरियम पड़े तो बहुत अच्छा होता है। ये तो बात रही घर में एक्वेरियम और मछलियों की। आइए अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। अब ये जानेंगे कि अपने घर में दीवारों के सहारे बेल और लताओं को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने घर को सजाने के लिए घर की दीवार के सहारे बेल और लताओं को चढ़ाते हैं तो वास्तु विज्ञान के अनुसार आप अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दीवारों के सहारे बेल और लताओं का चढ़ना बताता है कि आपके शत्रु धीरे धीरे बलवान हो रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेल और लताओं को घर के मुख्य द्वार पर लगाना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ फलदायी नहीं होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तुशास्त्र में उनके प्रभाव का उल्लेख मिलता है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि बेल और लताओं पर शुक्र का प्रभाव होता है। इन्हें घर के दक्षिण पूर्व भाग में खाली स्थान में ही लगाना चाहिए। पेड़ या किसी अन्य चीज के सहारे इन्हें ऊपर चढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में सुगंधित फूल भी लगाया जा सकता है क्योंकि इनका कारक ग्रह भी शुक्र होता है। आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में इन्हें लगाना शुभ फलों में वृद्धि करता है। लताओं को भी मनी प्लांट की तरह उत्तर पूर्व में नहीं लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान किसी भी व्यक्ति को रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के नियम व्यवहारिकता पर आधारित हैं।
व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बेल और लताओं के सहारे विषैले जीव जंतु घर में पहुंच करके घर में रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संभवतः इसलिए वास्तु विज्ञान में बेल और लताओं को दीवार के सहारे ऊपर चढ़ाना अशुभ बताया गया होगा। तो इसी प्रकार से जो आपको आज मैंने जानकारी दी है, आशा करता हूं आप अपने घर में, अपने जीवन में इन बातों को अमल में लाएंगे और इन बातों का लाभ उठाएंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सदा सदैव मंगलमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे सपनों का अर्थ क्या होता है और भविष्य में ये किस तरफ इशारा करते हैं हमारे सपने। फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र।